अरे पढ़ लो, मौका है। अरे प्यार मोहब्बत सब धोखा है। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, मैं हूं आपका सर यार लखन सर। और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी प्रत्यावर्ती परिपथ कक्षा 12th का चैप्टर, जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे पहले मैंने आपको इसका बेसिक फंडामेंटल बता दिया है। अब मैं आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसका पार्ट 1 जो है वो क्या कहना चाहता है आप लोगों से। पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता, उसमें शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? शुद्ध प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ हो। तो पहला अपन पढ़ेंगे कि उसकी धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण क्या आएगा। विद्युत धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण। पहले तो अपन धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण निकालेंगे। बी में हम वोल्टता व धारा की कला निकालेंगे कि इनके कलांतर निकालेंगे। और तीसरे में अपन इनका फेजर ग्राफ बनाएंगे। तीसरे पार्ट में क्या बनाएंगे? फेजर ग्राफ बनाएंगे। चौथे पार्ट में हम औसत शक्ति निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत शक्ति निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से अपन पहले धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण निकालने वाले हैं। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जुड़ा हुआ हो? शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। शुद्ध प्रतिरोध, मैंने आपको प्रतिरोध का चिन्ह बताया था। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपन पहले वाले को सोल्व करते हैं। पहले वाले को कैसे करेंगे? सबसे पहले आप शुद्ध प्रतिरोध यहाँ पे बनाएंगे। ये शुद्ध प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब बाधा है, और बाधा मतलब यानी जिगजैग लाइन, और ये प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध से अपन जोड़ेंगे किसको? प्रत्यावर्ती परिपथ यानी वोल्टता स्रोत को। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का चिन्ह ये होता है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया इस वीडियो में। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को जोड़ दें। और इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का जो तात्क्षणिक मान का समीकरण आता है वोल्टता का, वो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी आता है। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी आता है। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब ये वोल्टता स्रोत जो है क्या काम करेगा? यहाँ पे विद्युत धारा भेजने का। क्या काम करेगा? विद्युत धारा भेजने का। तो देखिए विद्युत धारा को भेज रहा है ना, ये विद्युत धारा। अब इस प्रतिरोध में से विद्युत धारा जा रही है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, और वो विभवांतर कितना होगा? V। कितना होगा? V। देख लो, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना आएगा? V आएगा। अब ये V, ओम के नियम से V का मान कितना होगा? ओम का नियम क्या कहता है कि अगर किसी प्रतिरोध में से I धारा बहती है तो उसमें उत्पन्न विभवांतर V I और R के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हमें यहाँ से V का मान पता लगाना है। तो धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या आएगा? V बराबर कितना आएगा? इसको अपन यहाँ लिख देते हैं। V बराबर IR। किससे आया ये? ओम के नियम से। यह आया ओम के नियम से। ओम के नियम से आ गया। अब ओम के नियम से आ गया V बराबर IR। तो हमें तो धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण निकालना है, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R हो जाएगा। ठीक है, और V का समीकरण V बराबर क्या लिखा हुआ है? Vm साइन ओमेगा टी। तो अपन समीकरण नंबर 1 का उपयोग करेंगे। समीकरण नंबर 1, इसको अपन नाम दे देते हैं 2। इसको क्या नाम देते हैं? 2। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से V का मान रखने पर तो V का मान रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा, V की जगह क्या रखेंगे? Vm साइन ओमेगा टी रखेंगे। तो यहाँ पे Vm साइन ओमेगा टी बटा प्रतिरोध का भाग लगा देंगे। लगा दिया भाग। अब आप देखोगे कि Vm बटा R आ रहा है। क्या आ रहा है? Vm बटा R आ रहा है। इस Vm बटा R को यानी वोल्टता और प्रतिरोध का जो अनुपात होता है उसे अपन धारा कहते हैं। लेकिन ये जो धारा आएगी ये शिखर मान की धारा आएगी, क्योंकि वोल्टता है तो यहाँ पर धारा भी कौन सी आएगी? शिखर धारा आएगी। तो इसे अपन Im से लिखेंगे और साइन ओमेगा टी ऐसे कैसे। तो I का तात्क्षणिक मान का समीकरण आ गया I बराबर Im साइन ओमेगा टी। I बराबर क्या आ गया? Im साइन ओमेगा टी। तो वोल्टता का समीकरण V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है, और धारा का I बराबर Im साइन ओमेगा टी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहला पार्ट कर लिया, धारा के तात्क्षणिक मान का समीकरण निकाल लिया। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, वोल्टता व धारा में क्या कलांतर आएगा। कलांतर, दूसरा पार्ट हम करने वाले कलांतर का। कलांतर को हम फाई से व्यक्त करते हैं, और कलांतर जब भी निकालो तो पहले तो आप वोल्टता की कला लिखोगे, वोल्टता की कला, और माइनस करोगे धारा की कला को। ध्यान रख लेना, पहले वोल्टता की कला लिखनी है और फिर माइनस करना है धारा की कला को। मैंने कली लिख दिया, कली नहीं कला। वोल्टता की कला देखिए क्या है? वोल्टता की कला, यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये वोल्टता की कला है। ये साइन के पीछे जो लिखा हुआ है ना वो वोल्टता की कला है, तो वोल्टता की कला ओमेगा टी। धारा की कला, धारा का समीकरण ये रहा, ये पीछे लिखा हुआ है, ये धारा की कला, तो ओमेगा टी। और ओमेगा टी और ओमेगा टी में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है तो कलांतर का मान कितना आता है? 0। 1 नंबर का प्रश्न है, याद रख लेना। जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से तो उनका कलांतर का मान कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0। ठीक है, ये आ गया 0। ओके,
अब इसके बाद में कलांतर हमें पता चल गया। अब अपन फेजर ग्राफ बनाने वाले हैं। फेजर ग्राफ चल गया कि कलांतर जब प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है तब कलांतर का मान 0 आता है। तो अब हम बनाने वाले हैं फेजर ग्राफ। क्या बनाने वाले हैं बच्चों? फेजर ग्राफ। तो देखो फेजर ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हमें पता चल गया कि जो वोल्टता का जो समीकरण है वो तो हमें पता है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है, कोई दिक्कत। आई का जो आया, आई का समीकरण जो आया वो आया Im साइन ओमेगा टी, यही आया था साइन ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ साइन लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ही निरूपण करूँ, क्या करूँ? ग्राफ ही निरूपण करूँ। तो ग्राफ ही निरूपण करेंगे तो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, जया वक्री कर्व है तो ऐसा चलेगा। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये देखिए ऐसा चलेगा। क्लियर? ये साइन का ग्राफ है। कला कोण कितना है? ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है आप बताओगे कि ये जो कोण बन रहा है वो ओमेगा टी का बन रहा है। कितने का बन रहा है? ओमेगा टी। इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे, इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये अधिकतम जो मान आ रहा है इसका, ये बताएगा Vm को, यानी वोल्टता के शिखर मान को बताएगा, वोल्टता के शिखर मान को बताएगा। तो हमने इसके लिए तो ये ग्राफ ही निरूपण बना दिया। अब अपन धारा के लिए ग्राफ ही निरूपण बनाते हैं। किसके लिए? धारा के लिए। धारा के लिए ग्राफ ही निरूपण को मैं डॉट डॉट से प्रदर्शित कर देता हूँ, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये भी कितना कोण बना रहा है? कला कोण ओमेगा टी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या होगा? ओमेगा टी। ये स्पर्श रेखा अगर मैंने यहाँ पे खींची तो इसका शिखर मान यहाँ पे आ रहा है, तो ये किसको बताएगा? Im को बताएगा। अब आप ध्यान रखना, Vm का जो मान है वो ज्यादा होगा Im से। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि Im का जो फॉर्मूला होता है, Im का जो फॉर्मूला होता है वो Vm में R का भाग लगाने पर आता है। तो जब आप किसी संख्या में भाग लगाओगे तो मान कम ही प्राप्त होगा, तो Im का मान जो होगा कम होगा। अब हम इस ग्राफ ही निरूपण को एक साथ बनाते हैं। इसको अपन क्या बनाते हैं? एक साथ बनाते हैं। यानी इस अपन ने जो वोल्टता का जो जयावक्री कर्व बनाया है इसी में इसको फिट करते हैं। और कलांतर 0 है तो कलांतर 0 है, इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं वोल्टता के लिए बना देता हूं। ये वोल्टता का ग्राफ हो गया, ये वोल्टता का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये किसका है? धारा का। तो धारा का मैंने डॉट डॉट से प्रदर्शित किया है और धारा का शिखर मान नीचे कम ही आएगा, यहीं आएगा। तो ये डॉट मैंने लगा दिया और डॉट डॉट लाइन से ही मैं ये धारा के शिखर मान को बता देता हूं। ये हो गया धारा का। तो ये जो ग्राफ है ये तो है किसका? ये तो है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी का। और ये जो ग्राफ है ये किसका है? I बराबर Im साइन ओमेगा टी का। ठीक है, ये हमने ग्राफ ही निरूपण कर दिया। अब ग्राफ ही निरूपण करने के बाद में हम फेजर ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो फेजर ग्राफ बहुत आसान तरीके से देखो आप बना लोगे, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। देखो देखिए, अब आपको वही लाइन खींचनी, ऐसा बना दिया आपने। इसी के आगे आप क्या करेंगे? इसी के आगे आप क्या करेंगे? ये जो शिखर मान आ रहा है, यानी ये जो इसका अधिकतम जो आयाम है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो किसको बताएगा? Vm को बताएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान किसको बताएगा? देखिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताएगा Vm और यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताएगा Im। और अगर हम प्रक्षेप लें y अक्ष पर, अगर हम प्रक्षेप लें तो ये पूरा जो मान है, ये वाला, ये जो पूरा मान है वो वोल्टता के तात्क्षणिक मान के समीकरण को बताएगा। और यहाँ से अगर प्रक्षेप लें तो ये जो है ये बताएगा धारा के तात्क्षणिक मान के समीकरण को। ठीक है, ये V और ये I। अब हम घूर्णी सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे, क्योंकि तभी फेजर ग्राफ बनेगा। फेजर ग्राफ का मतलब ये कि इन्हीं को अपन सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से आप प्रक्षेप लेना और डॉट डॉट करते हुए आप इस लाइन को यहाँ पे काट देना। काट दिया, फिर धारा का जो था, धारा का भी प्रक्षेप यहाँ से लेते हुए चलते जाना, यहाँ पे लाके छोड़ देना। छोड़ दिया, कितना कलाकोण बन रहा था? ओमेगा टी। दोनों के लिए कलाकोण सेम है, तो आप यहाँ से एक स्पर्श, यहाँ से ओमेगा टी कलाकोण बनाते हुए एक लाइन खींच दो। खींच दी, कितना कोण बनाते हुए? ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी, दोनों ओमेगा टी कोण बना रहे, तो ओमेगा टी कोण बनाते हुए आपने ये लाइन खींच दी। एक लाइन यहाँ पे कट कर रही है, जो आपने प्रक्षेप लिया था यहाँ कट कर रही है, यहाँ तीर का निशान लगा दो। ये एक यहाँ कट कर रही है, यहाँ तीर का निशान लगा दो। ये जो है ऊपर वाली लाइन जो कट कर रही है ये तो बताएगी Vm को और ये बताएगी Im को। ठीक है, ये बताएगी Vm को, ये बताएगी Im को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा टी कलाकोण आ गया। अब आपको फेजर ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो अगर ओमेगा टी जो है, अगर मैं पहले वोल्टता के लिए अगर फेजर ग्राफ बनाऊं तो इतनी त्रिज्या का चाप खींचकर मैं एक वृत्त बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? वृत्त बना देता हूँ, इतनी त्रिज्या का। ठीक है, यानी इसका मतलब ये ओमेगा टी कलाकोण से घूम रहा है।
और धारा के लिए अगर बनाऊं, धारा के लिए तो इतना चाप लेके मैं क्या बना दूंगा, एक वृत्त बना दूंगा। ये हो गया, वृत्त बना दिया, वृत्त बना दिया। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा, फेजर ग्राफ होगा। ये इसका क्या होगा, फेजर ग्राफ होगा। ठीक है, यानी ओमेगा टी कलाकोण से घूम रहा है और ये वोल्टता के लिए होगा। अब आपने जो ये प्रक्षेप लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये क्योंकि अगर आपने वाई एक्स पर ये प्रक्षेप लिया, मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये किसको बता रहा है, वी को। तो ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली लाइन, ये तो वी को बताएगी। और ये जो लाइन है ये वाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के किसको बताएगी, आई को बताएगी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे किस तरीके से फेजर ग्राफ बनाया जाता है। बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को फेजर ग्राफ बनाना सिखा दिया।